हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम बाबू सर। गुड मॉर्निंग बाबू आप लोग को। आज पुनः हम आप लोग को लाइव क्लास लेकर आए हैं, लेकिन किसी कारणवश आज लाइव क्लास नहीं हो रहा। नेट का प्रॉब्लम है बाबू, सॉरी इसके लिए। लेकिन हम आपको क्लास लेक्चर जो अभी पढ़ा रहे हैं वह ग्रुप में सेंड कर देंगे। फिर अगले क्लास से फिर आपका लाइव क्लास होगा। टाइम यही है 11 से 12। क्लियर। पिछले हम 3 क्लास बताया था, यह 3 क्लास में अभी तक हम आप लोग को बेसिक बता रहे थे बाबू कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो और बनाने का क्या तरीका है। आज हम आप लोग को सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का पहला चैप्टर था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता फंक्शन को 1000 बार डीसी करो। लेकिन इससे पहले बंधु हम आप लोग को बताया था एक बार डिफरेंशिएट करो, और 12 में पढ़ा होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लास्ट में एक चैप्टर था 2 बार डीसी करो, जो सारा कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बता दिया था। तो पुनः हम आपको आज अब सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं। पहला चैप्टर है बाबू डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डीसी, या इसी का नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर का मतलब होता अधिकतम बार डीसी करो। तो आज हम आपको क्वेश्चन लेके शुरू कर रहे हैं बाबू। एक चीज बताना, हमने बताया था इक्वेशन, तो एक होता था अलजेब्राइक इक्वेशन और एक होता था डिफरेंशियल इक्वेशन। अलजेब्राइक इक्वेशन का मतलब वैसे इक्वेशन को अलजेब्राइक इक्वेशन कहेंगे जो एक्स वाई के रूप में हो। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा डी एक्स डी वाई के फॉर्म में हो। क्लियर। यहाँ कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है वह अलजेब्राइक फंक्शन हो या त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो या किसी भी टाइप का फंक्शन हो, उसको 1000 बार डीसी करो। लेकिन 1000 बार डीसी करने के लिए आपको एक बार डीसी आना चाहिए। अगर एक बार डीसी आपने 11-12 में पढ़ा था भाई वाह, बड़ा मुश्किल से बिना पढ़ाए हम आपको होमवर्क में दिया था कि जो आप 11-12 में पढ़े हो उसका फार्मूला सब देख लेना। लेकिन फार्मूला को भी मैंने डिराइव किया था। सवाल बनाने का कुछ तरीका था 11-12 में, उसको भी मैंने रिवाइज किया था। फिर से हम आखिरी बार कह रहे हैं बाबू कि आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला जैसे भी याद हो उसको याद कर जाना। क्लियर। चलिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यह क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है इफ y बराबर है e के पावर mx, कह रहा फाइंड yn। बताओ, e के पावर mx इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेस e है, पावर mx है। कह रहा इस फंक्शन को n बार डीसी करो। बताया था ना yn का मतलब nth डेरिवेटिव। कहीं कहीं yn की जगह ऐसे भी लिखा रहेगा dny अपॉन dx के पावर n। हम एक चीज बताया था भाई वाह, किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो उस फंक्शन को हमेशा पॉजिटिव बार में डीसी करेंगे, निगेटिव में डीसी नहीं होता, फ्रैक्शन में डीसी नहीं होता। क्लियर। देखिए, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर इफ दिया जाए उसको लेके बढ़ो। यहाँ दिया हुआ गिवेन फंक्शन y बराबर e के पावर mx, यहाँ m बी द एनी रियल नंबर। m का मान अंक में कुछ भी हो सकता, 2, -2, एनी रियल नंबर। अगर इसको फंक्शन को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट किया, हमेशा x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। वह किसी भी टाइप का फंक्शन हो बाबू,
कहेगा ना डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब dy बाई dx निकालो। तो बाबू अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में dc किया, इसको लिखेंगे dy बाई dx, या इसी को y1 भी कह सकते हो। बताया था फंक्शन ऑफ फंक्शन में कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पावर के रिस्पेक्ट में dc होगा, और e के पावर x का dc, e के पावर x, e के पावर mx का dc, e के पावर mx इंटू x का जो कोफिशिएंट है उससे गुना। तो e के पावर mx का dc, e के पावर mx इंटू m, फंडामेंटल रूल। अगर इस फंक्शन को पुनः हम dc किया तो y1 का dc y2, यह m बाहर, e के पावर mx, और फिर m से गुणा तो m स्क्वायर। फिर अगर इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट किया तो यहाँ y2 का dc y3, यह m स्क्वायर, और e के पावर mx का dc उतना ही, फिर एगो m से गुना करोगे तो m स्क्वायर इंटू m, यानी जगह m के पावर 3 इंटू e के पावर mx। अब बताओ यहाँ कह रहा n बार dc करो, n का मान तो फिक्स नहीं है, 3 बार 5 बार 1000 बार dc कर, तो क्या भरसक प्रयास करेंगे कि इस फंक्शन को आप जनरलाइज करके लिख दो। n बार dc करना संभव नहीं है, 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट करके उस फंक्शन को आपस में जनरलाइज कर दो। तो देखिए एंड सो ऑन, इसका मतलब हुआ बढ़ते गए एंड सो ऑन। इसी प्रकार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम्स। अगर इस फंक्शन को n बार dc किया तो y3 का dc हो जाएगा यहाँ yn, जब n बार किया तो जनरलाइज करो ना। देखो यहाँ y2 है तो m का पावर 2, y3 है तो m का पावर 3, अगर यहाँ yn है तो यह हो जाएगा m के पावर n, और यह वैसे ही e के पावर mx हो गया आंसर। मतलब अगर e के पावर mx है, कह रहा उस फंक्शन को n बार dc करो, n बार dc करना कभी संभव नहीं है। क्या करना भाई बा, उस फंक्शन को 1 बार 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट कर दो और आपस में जनरलाइज कर दो। कितना सिंपल है जनरलाइज करना, तो सोचिए यहाँ y3 है तो m का पावर 3, y2 है तो m का पावर 2, y1 है तो m का पावर 1, अगर यहाँ yn है तो m का पावर n, और e के पावर mx सब में है सेम आंसर। क्लियर? बताओ अगला क्वेश्चन लेंगे, तो लिखा जाए इसको तेजी में। सब टाइप्स का क्वेश्चन बता रहे भाई बा। आज से हम आपका सिलेबस शुरू कर दिया। किसी भी फंक्शन को n बार dc कर सकते हो। बड़े आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इफ y बराबर है e के पावर यह है mx प्लस n, कह रहा yn निकालो। देखिएगा गिवेन फंक्शन y बराबर e के पावर mx प्लस n, जब हम इस फंक्शन को अगर 1 बार dc करेंगे तो y का dc हो गया y1। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का dc उतना ही, और यह फंक्शन पर dc होगा। किसी भी तो e के पावर mx प्लस n है, जब इसको dc कर तो e के पावर mx प्लस n, और यहाँ x का जो कोफिशिएंट है उससे गुना। फिर अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो यह हो जाएगा y2 बराबर यह m e के पावर mx प्लस n, फिर x से गुणा तो m स्क्वायर। अगर y3 करोगे, अगर इसको फिर dc करेंगे इस तरह से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो y3, तो m के पावर 3 इंटू ई के पावर mx प्लस n। इस तरह से हम बढ़ते गए yn बराबर m के पावर n इंटू ई के पावर mx प्लस n आंसर। मतलब कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने पावर के रिस्पेक्ट में डीसी होता है। लिखा जाए इसको तेजी में। तो एक सेकंड बाबू, एक कॉल आ रहा था थोड़ा। लिखिए आप लोग। कीजिए बाबू, बढ़ा गया। देखिए, तो ई के पावर एम एक्स प्लस एन रहे। यही अगर क्वेश्चन होता तो m और n की जगह अंक में कुछ वैल्यू होता, जैसे e के पावर 3x प्लस 4, e के पावर 5x, e के पावर 7x, तब आप आसानी से बना सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन करा कि इफ y बराबर है, मान लो यह a के पावर x करा, इसको डिफरेंशिएट करो n बार। बाबू a के पावर x भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन करा, इस फंक्शन को n बार डीसी करो। लेकिन a के पावर x भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन हम आपको बताए थे अगर बेस e रहे तो उसका डीसी उतना ही। तो यहाँ लेके दिया हुआ गिवन फंक्शन y बराबर a के पावर x। तो एक याद करो, अगर बेस ई न हो के कोई अंक है 2, 4, 5, तो a के पावर x को लिख सकते, e के पावर जो पावर है बाहर और जो बेस है गुना में log का पावर। जब हम इसको इतना लिख सकते हैं तो क्या इसको भी इतना लिख सकते हैं। अगर आप इसी को एक्सपेंड करना चाहते हो तो इसको और लिख सकते हो, y बराबर e के पावर x और जो बेस है गुना में log का पावर। तो मान लो e के पावर mx, यह तो अंक में ना कोई वैल्यू आ गया। अब अगर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किया तो y1 बराबर किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी उतना ही, तो e के पावर x इंटू लॉग ए बेस या गुना x का जो यहाँ कोफिशिएंट है उससे गुना हो जाएगा। फिर बताओ, जब हम इसको अगर इतना लिख सकते हैं तो क्या इसके जगह ये नहीं लिख सकते? पुनः इसको लिख सकते थे आप y1 बराबर a के पावर x इंटू लॉग ए बेस। हम आपको फार्मूला भी याद कराया था, अगर e ना हो के कोई अंक रहे तो a के पावर x का डीसी उतना ही जो बेस है गुना में log का पावर। क्लियर? फिर बताओ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का डीसी y2, तो a के पावर x का डीसी उतना ही और जो बेस है गुना में log का पावर
और फिर पहले से log a है तो log a यानी log a स्क्वायर। इस तरह से बढ़ते गए एंड सो ऑन। इसी प्रकार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम्स। अगर हम इसको n बार dc किया यानी जनरलाइज किया, n बार dc करना कभी संभव नहीं है। तो हमने बोला कि उस फंक्शन को एक बार दो बार डिफरेंशिएट कर लो और आपस में जनरलाइज कर दो। तो अब बताओ बाबू, यहाँ y2 है तो a के पावर x, y1 है तो a के पावर x। अगर यहाँ yn होता तब भी होता a के पावर x, लेकिन यहाँ y1 है तो log a का पावर 1, y2 है तो log a का पावर 2। इस तरह से अगर yn है तो गुना में हो जाएगा log a बेस e का होल पावर n। आंसर क्लियर। तो a के पावर x रहे, e के पावर x रहे, e के पावर mx प्लस n रहे, तब भी आप उस फंक्शन को n बार dc कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा। क्लियर। तब अगला क्वेश्चन लेते हैं बाबू, धीरे धीरे क्रमबद्ध ले रहे हैं क्वेश्चन सभी टाइप्स का। चलिए लिख लिए होंगे। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y बराबर है ax प्लस बी। पहले सिंपल क्वेश्चन लीजिए आप, y बराबर a के पावर x के पावर m का फाइंड yn। x के पावर m इज द अलजेब्राइक फंक्शन। m का मान यहाँ अंक में कुछ भी हो सकता। करा इस फंक्शन को n बार dc करो। देखिए दिया हुआ गिवेन फंक्शन y बराबर x के पावर m, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का dc y1 पढ़ा था, x के पावर m है तो इसका dc पावर से गुना और पावर में एक घट जाएगा। अगर इसको पुनः हम dc किया तो y1 का dc y2। बउआ किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट वह बाहर सिर्फ फंक्शन का dc ना। देखो यह m बाहर, जब इसको dc किया तो फिर पावर से गुना और पावर में एक घट गया, m माइनस वन यानी m माइनस 2। इस तरह से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान दीजिए यहाँ y2 है तो यहाँ एक कम है, m माइनस 1 है। अगर यहाँ 3 होता तो ये था y3, तो यह m माइनस 1 है। फिर इसको dc करेंगे तो पावर से गुना और पावर में एक घट गया। इस तरह से बढ़ते गए आंसर। इसी प्रकार डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम। तब अब आप सोचो, जब इस फंक्शन को n बार dc किया तो इसको जनरलाइज कर बाबू। तो यहाँ लिया yn। अब बताओ यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, मतलब एक कम है। अगर यहाँ n है तो इसके अनुसार हो जाएगा m माइनस 1, m माइनस 2, बढ़ते गए लास्ट में m माइनस n माइनस 1। और यहाँ 3 है तो लास्ट में m माइनस 3 है। अगर यहाँ 2 है तो m माइनस 2 है, यहाँ n है तो हो जाएगा x के पावर m माइनस n। हो गया आंसर। अगर इसी माइनस से गुना करोगे तो माइनस n प्लस 1, मतलब x के पावर m है। अगर उसको n बार dc करेंगे तो n बार dc करना कभी संभव नहीं है। तो क्या करना बाबू, उस फंक्शन को एक बार दो बार डिफरेंशिएट कर दो और आपस में जनरलाइज कर दो। बड़ा सिंपल तरीका जनरलाइज करना। तो हम आपके सिलेबस में प्रवेश कर गए बाबू। यहीं से मेरा सिलेबस है सक्सेसिव डीसी।
क्रमबद्ध हम सभी टाइप्स का क्वेश्चन आपको ले रहे हैं। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन अब बाबू लिखा जाए इसको। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि y बराबर है, यह है ax प्लस बी के पावर m, एक x प्लस बी के पावर m, यह भी अलजेब्राइक फंक्शन है। कह रहा इस फंक्शन को n बार DC करो। n बार DC करना कभी संभव नहीं है। क्या करेंगे बाबू, इस फंक्शन को एक बार दो बार डिफरेंशिएट कर दो और आपस में जनरलाइज कर दो। क्लियर, हम आपको बताए थे 12 का कॉन्सेप्ट फंक्शन चैप्टर कि पावर के अंदर जो फंक्शन है वह फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में DC होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ गिवेन फंक्शन y बराबर ax प्लस बी के पावर m, अगर इस फंक्शन को अगर हम एक बार DC किया तो y का DC y1, फंक्शन पर DC होगा तो पावर से गुना और पावर में एक घट जाएगा, फिर फंक्शन इसका DC का तो a बाहर, x का DC 1, b का DC 0 यानी a। फिर अगर हम इस फंक्शन को DC किया तो यह हो जाएगा y2, तो यह a और m बाहर, फिर इसको DC करेंगे तो पावर से गुना और पावर में एक घट जाएगा, m माइनस 1 m माइनस 2, फिर a से गुना तो यहाँ a स्क्वायर। इस तरह से बढ़ते गए एंड सो ऑन। इसी प्रकार यहाँ किए हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम्स। जब इसको n बार DC करोगे तो यहाँ हो जाएगा yn बराबर, बाबू जनरलाइज कर रहे हैं थोड़ा ध्यान देना। यहाँ y2 है तो a का पावर 2, y1 है तो m का चलिए a का पावर 1, यहाँ yn है तो जगह a के पावर n, y2 है तो यहाँ 1 है मतलब 1 कम है, अगर यहाँ yn है तो जगह m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 बढ़ते गए। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा m माइनस n माइनस 1। देखो यहाँ y2 है तो यहाँ m माइनस 2 है, अगर यहाँ yn है तो इसके अनुसार हो जाएगा ax प्लस b के पावर m माइनस। आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर इसी को थोड़ा और छोटा फॉर्म में लाओगे तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको कैसे छोटा फॉर्म में लाओगे, लेकिन यहाँ भी लिख देंगे तो यह भी आंसर चलेगा। कारण कैलकुलस में आंसर पर नहीं भागना, बनाने का तरीका सही होना चाहिए बाबू। आज तो हम सिर्फ वीडियो बना के डालेंगे बाबू, नेट नहीं था इसलिए आज लाइव क्लास नहीं लिया, लेकिन आज अगर किसी को समझने में दिक्कत होगा यह क्लास का वीडियो देखेंगे आप तो फिर अगले क्लास में आप कमेंट करोगे हमको, फिर वहाँ और क्लियर करेंगे, लेकिन दिक्कत नहीं होगा। सब 12 पर ही बेस क्वेश्चन है, लेकिन सिलेबस में प्रवेश कर गया बाबू। लेकिन एक बार DC तब ना आप 1000 बार DC कर सकते हो, इसलिए आप एक बार DC करना ज़रूर सीख जाना, फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। जो बहुत प्रेशर हम बना के आपको दिया था होमवर्क में कि एक बार डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, कहाँ से होगा, सारा रूल रेगुलेशन मैंने बताने का प्रयास किया था पिछले 3 क्लास में। जो पिछला वीडियो नहीं देखेंगे वो ज़रूर आप देख लेना बाबू। बढ़िया, अब बता इसी को और अगर छोटा फॉर्म में आप लाना चाहते हो तो इसको कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाबू आपने पढ़ा होगा 11th-12 में फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का होगा, बिगिनिंग टू 1 या लास्ट टू 1। इसी को छोटा फॉर्म में हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर सही है।
देखिए इसको और हम डिराइव करके लिख रहे हैं आपको। देखिए तो बुआ, मान लो यह हो गया और यह वाई एन बराबर है ए के पावर एन, यह एम माइनस 1 एम माइनस 2 बढ़ते गए बुआ, यहाँ माइनस से गुना करोगे तो जाएगा एम माइनस एन प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी के पावर एम माइनस एन। बुआ यहाँ m से लेकर 1 तक होना चाहिए, जैसे आपने यहाँ पढ़ा होगा फैक्टोरियल n का मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 बढ़ते गए 1 तक। फैक्टोरियल पढ़ा होगा 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का होगा, बिगिनिंग टू 1 या लास्ट टू 1। तो मान लो n से शुरुआत है, लास्ट में 1 होना चाहिए। अगर यहाँ m से शुरुआत है, m माइनस 1 है, m माइनस 2 है, तो लास्ट में 1 होना चाहिए। तो अब क्या करते हैं बुआ, इसी को यह a के पावर n, यह m माइनस 1 m माइनस 2 बढ़ते गए, हमको तो पहले से m माइनस n प्लस 1, इसमें एक कम करोगे तो m माइनस n माइनस 1 बढ़ते गए 1 तक। तो मान लो इसमें जितना से हम यहाँ से गुना किया उतना ही से तो भागा कर सकते हो ना। तो नीचे में हो गया m माइनस n, यह m माइनस n माइनस 1 बढ़ते गए 1 तक। क्लियर। यहाँ पर हो गया ax प्लस बी के पावर m माइनस n। अब बताओ यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर लिखते हो बुआ, तो यहाँ से आप कह सकते हो a के पावर m इंटू फैक्टोरियल m बता, यह जगह फैक्टोरियल m माइनस n इंटू में ax प्लस बी के पावर m माइनस n, आंसर छोटा फॉर्म में आ गया। तो एक इतना भी हम लिख सकते थे बाबू। क्लियर। तो नोट किया जाए बाबू। क्लियर बाबू, लिख लिया। तो इसी को हम छोटा फॉर्म में भी ला सकते थे। तो अब बताओ यहाँ क्वेश्चन ax प्लस बी के पावर m रहे, तो हम आसानी से बना सकते हैं। इस रूप में भी आप लिख सकते हो, आंसर मिल जाएगा। यहीं पर छोड़ देगा तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलस में आंसर पर नहीं भागना, बनाने का तरीका सही होना चाहिए। बढ़े आगे बाबू। देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, कह रहा इफ y बराबर है 1/ax प्लस बी के पावर m, कह रहा फाइंड yn। यह भी तो अलजेब्राइक फंक्शन है। कह रहा इस फंक्शन को n बार डीसी करो। देखिएगा दिया हुआ गिवेन फंक्शन y बराबर 1/ax प्लस बी के पावर m, या a b रियल नंबर, m आल्सो रियल नंबर। m का मान अंक में कुछ भी हो सकता। अभी अगर इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते अगर एक बार, तो यह हो जाएगा y1 बुआ। अभी अगर हम इसको डीसी करेंगे तो u/v पर आप डीसी कर सकते हो, लेकिन घातांक करने के विधि से अगर इसको ऊपर ले जा पावर तो इसको लिख सकते हो ax प्लस बी के पावर माइनस m। तो फंक्शन पर डीसी हो जाएगा, तो ज़्यादा आसान होगा, इस रूप में लिख दो।
अब अगर इसको DC किया, अभी सेम क्वेश्चन पढ़ा था, वहाँ m था, यहाँ माइनस m है, तो जो भी पावर है पावर से गुना, और पावर में एक घट जाएगा, -m-1 a से गुना। फिर अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो y2 तो -m, ये जगह -m-1, यह हो जाएगा ax प्लस b के पावर -m-2 गुना a, और फिर a से गुना a²। इस तरह से बढ़ते गए एंड सो ऑन। n बार DC करना कभी संभव नहीं है, तो क्या करेंगे बाबू, इस फंक्शन को आपस में आप अगर जनरलाइज करते हो तो ये जगह yn बराबर, देख 2 है तो 1 है, यहाँ तो हो जाएगा -m-1 बढ़ते गए, लास्ट में -m-n-1 एक कम, और यह हो जाएगा ax प्लस b के पावर -m-n गुना a के पावर n। हम इतना भी आंसर छोड़ सकते, या अगर इसी को छोटा रूप में लाओगे तो और आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। पर लिखिए तो यहाँ तक, जल्दी लिखा जाए बाबू, सभी टाइप्स का क्वेश्चन ले रहे हैं। क्लियर? हम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते बाबू, यह भी सही है। अगर इसको और छोटा फॉर्म में लाना चाहते हो तो देखो कैसे हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, बड़ा सिंपल तरीका से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजी है बाबू। सिर्फ आप एक बार DC करना सीख गया, 1000 बार DC करना हम बताएंगे, और 1000 बार DC करना संभव नहीं है, तो एक बार 2 बार 3 बार डिफ्रेंशिएट करके और आपस में उसको जनरलाइज कर देना। क्लियर? देखा जाए, बुआ अगर मान लो यहाँ लिखे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इसमें आप गुना भी कर सकते हो, तो -n +1, और फिर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो हम इसको लिख सकते थे, और yn बराबर -1, इसमें भी माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेंगे तो m+1, माइनस कॉमन लोगे तो m+2, यानी -1 तो गिनती में n बार, तो -1 के पावर n, तो जगह m+1, यह m+2 बढ़ते गए, यह m, अब माइनस कॉमन लिया तो अगर कीजिएगा यह हो गया -m-n+1, अब माइनस कॉमन लिया तो इसका वैल्यू हो जाएगा m+n-1। बउआ या इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो -m+1n, तो फिर घातांक करने में इसको नीचे ला देंगे तो यह हो जाएगा 1/, यहाँ से अभी ना से यहीं पर लिख देते हैं, यह हो गया ax प्लस b के माइनस कॉमन लेंगे तो m+n, और यह हो गया a के पावर n, तो बुआ यह हो जाएगा -1 के पावर m, यह हो जाएगा m+1, m+2 बढ़ते गए, लास्ट में m+n-1 इंटू a के पावर n, घातांक करने उसको नीचे ला दिया तो यह ax प्लस b के पावर m+n। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। अगर इसको और छोटा फॉर्म में लाना चाहते हो तो बउआ यह m से शुरुआत है और 1 तक होना चाहिए, लेकिन आप इसी रूप में छोड़ दो, घटते हुए क्रम में नहीं है, तो फिर यहाँ से लेना पड़ेगा, इसलिए यही आंसर, यही क्वेश्चन होता। अंक में भी तो आप बना सकते हो, 3x + 5 का पावर 4, 3x + 5 का पावर n, 1/3x + 5 का पावर कुछ भी, 2 रहे 3 रहे 1000 रहे, यानी अलजेब्राइक फंक्शन है, तब आप आसानी से उसको बना सकते हो। क्लियर?
चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, देख बाबू, यहाँ क्वेश्चन दे रहा है मेरा कि इफ y बराबर है 1/ax प्लस बी का फाइंड yn। देखिए तो खुद बना सकते हो, यहाँ दिया हुआ है गिवेन फंक्शन y बराबर 1/ax प्लस बी, नहीं कुछ है पावर एक, तो घातांक करने के लिए y बराबर ax प्लस बी के पावर -1। अगर इस फंक्शन को हम एक बार DC किया तो y1 तो -1, यह हो जाएगा ax प्लस बी -2 इंटू ए। अगर इस फंक्शन को पुनः हम DC किया तो y2 तो -1 और फिर जगह -2, यह हो जाएगा ax प्लस बी के पावर -2 -1 -3 इंटू ए स्क्वायर। इस तरह से बढ़ते गए एंड सो ऑन। इसी प्रकार अगर हम इस फंक्शन को n बार DC करोगे तो क्या हो जाएगा yn। देखो तो यहाँ 2 है तो -2 है, अगर यहाँ n है तो यह हो जाएगा -1 इंटू -2 बढ़ते गए -n। बउआ यहाँ y2 है तो -3 है, एक ज़्यादा है तो यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस बी के पावर -n प्लस 1, एक ज़्यादा, और यह a के पावर n। हम इतना भी आंसर छोड़ सकते थे, इसको और छोटा रूप में लाइएगा तो माइनस 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 यहाँ तक कॉमन ले गए तो क्या हो जाएगा -1 के पावर n। तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना n, तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल n। इस जगह a के पावर n, घातांक करने से इसको नीचे ला देंगे तो ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 आंसर। क्लियर? तो आसानी से हम इस फंक्शन को बना सकते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक लॉगरिथमिक ले लेते हैं, एक त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ले लेंगे तो आसानी से आप उस फंक्शन को n बार DC कर सकते हैं। बार बार कर रहा है, n बार DC करना कभी संभव नहीं है। क्या करना बाबू, उस फंक्शन को एक बार 2 बार डिफरेंशिएट कर दो और आपस में जनरलाइज कर दो। क्लियर? छोटा रूप में ऐसे भी आप डिराइव करके लिख सकते हो। पढ़े थे ना कि गुना में जितने बार उतने पावर। अगर मान लो माइनस माइनस सब में कॉमन लिया, गिनती में n बार नहीं बाबू, तो -1 के पावर n हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n 1 से लेकर n तक, a के पावर n, और घातांक करने के विधि से इसको नीचे ला दिया तो इतना लिख सकते हो। क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि इफ y बराबर है, मान लो यह log का पावर है ax प्लस बी और बेस ई, करा इस फंक्शन को DC करो। तो हमको लगता है यह भी आसानी से यहाँ दिया हुआ y बराबर log का पावर ax प्लस बी बेस ई। जब इस फंक्शन को अगर आप DC करते हो तो कोई भी log अपने पावर के सापेक्ष में DC होगा। log x का DC 1/x। क्लियर? तो यहाँ से क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इस जगह y1 तो log का DC 1/ax प्लस बी इंटू ए। फिर अगर करेंगे तो नहीं कुछ पावर यहाँ एक है तो इसी को लिख सकते हो y1 बराबर a इंटू ax प्लस बी के पावर -1। अभी आप मान लो ये हटा दिया तो यही ना फंक्शन था, यही ना एक ज़्यादा DC हो गया। यहाँ से y1 तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जगह y2 तो यह a, ये जगह -1 इंटू ax प्लस बी -2 a से तो a स्क्वायर। क्लियर? अगर इस फंक्शन को पुनः आप DC करोगे तो बताओ ना, आसानी से आप इसको n बार DC कर सकते हो। क्लियर? इसको बना लोगे ट्राई।
इसको देख लेना बाबू। तो आसानी से हम इस फंक्शन को बना सकते हैं। क्लियर? तो ये सब क्वेश्चन जब इसको n बार DC करोगे ना तो y2 ना बाबू एक ज़्यादा हो गए, तो यहाँ से पावर एक कम हो जाएगा। जब आप इसको अगर बनाते चल जाओगे तो आसानी से आप इसको डिराइव कर सकते हो। छोड़ दिया होमवर्क में। देखो तो एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ कह रहा बाबू कि y बराबर x के पावर n, तब कह रहा देन प्रूफ दैट सिद्ध करो yn बराबर फैक्टोरियल n। इसी टाइप का उत्तर सबसे सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ दिया हुआ गिवेन फंक्शन y बराबर x के पावर n डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 तो पावर से गुना पावर में घट गया। फिर करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y2 यह n-1 x के पावर n-2। फिर अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y3 तो यह n-1 n-2 और x के पावर n- बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। जब हम n बार DC करेंगे तो बताओ जगह yn बउआ, अगर यहाँ y3 है तो यहाँ देख रहे 2 है, एक कम है। अगर यहाँ n है तो इसके अनुसार हो जाएगा n-1 n-2 बढ़ते गए, एक कम तो n-1 एक ब्रैकेट में। यहाँ 3 है तो यहाँ n-3 है, यहाँ n है तो जगह x के पावर n-n। अब बताओ यह n-1 n-2 बढ़ते गए, जब माइनस से गुना करोगे तो -n + 1 तो n कैंसिल बचेगा 1, यह x के पावर 0। और जानते थे किसी भी संख्या का पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। पढ़े थे ना बाबू, a के पावर 0 1, e के पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, तो इसका वैल्यू तो 1 आ गया। तो फाइनली यह हो जाएगा n-1 n-2 1 तक। अब बताओ 1 से लेकर n तक है तो इसको आप शॉर्टकट में फैक्टोरियल n लिख सकते हो। फैक्टोरियल n को ही कहीं कहीं n ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सही है। तो लिखा जाता है इसको लिखिए तो बाबू, लिख लिया शशि? तो आसानी से हम इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। x के पावर n रहे, ax + b के पावर m रहे, 1/ax + b रहे, या कुछ भी रहे, आप आसानी से बना सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हुआ आप लोग को? जब प्रूफ करना है तो मजबूरी है उतना लाना होगा, नहीं तो यहीं पर आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि इफ y बराबर है 1/x + a, कह रहा फाइंड yn। किसी भी क्वेश्चन में अगर इफ दिया जाए उसको लेकर बढ़ो। देखिए यहाँ दिया हुआ गिवेन फंक्शन y बराबर 1/x + a, बुआ नहीं कुछ है तो पावर में यहाँ 1 है,
घातांक करने के विधि से इसको ऊपर ले जाएगा x प्लस a के पावर -1। देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का dc y1 फंक्शन ऑफ फंक्शन पर, तो पावर से गुना और पावर में एक घट जाएगा। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन x का dc 1 का a का dc 0, तो वही 1, यानी इतना ही हो जाएगा। अगर इसको पुनः हम डिफरेंशिएट किया तो y1 का dc y2 तो -1 और फिर जगह -2, यह हो जाएगा x प्लस a के पावर -3। इसे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए एंड सो ऑन। इसी प्रकार अगर इस फंक्शन को हम n बार dc करते हैं, अगर इस फंक्शन को n बार dc करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, yn बराबर -1 इंटू -2 इंटू -3 बढ़ते गए। सोचो यहाँ 2 है तो -2, यहाँ n है तो -n, ऐसी जगह x प्लस a के पावर 2 है तो -3, तो यहाँ जगह -n प्लस 1 एक ज़्यादा। फिर अगर इसको शॉर्टकट में लिखोगे तो माइनस माइनस कॉमन लिया तो 1 से n तक हो जाएगा। तो इसी का आंसर और कह सकते हो कि yn बराबर -1 के पावर n इंटू फैक्टोरियल n। घातांक करने नीचे ले आ दोगे तो x प्लस a के पावर n प्लस 1 हो गया आंसर। क्लियर। तो आसानी से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि किसी भी फंक्शन को अगर n बार dc करना रहे तो उस फंक्शन को एक बार दो बार डिफरेंशिएट कर दो और आपस में उसको जनरलाइज कर दो तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन एक बार दो बार dc करना आना हो चाहिए आपको बाबू, उसके बाद ही आप जनरलाइज कर सकते हो। क्लियर। तो आज का क्लास बाबू हम इतना ही छोड़ रहे हैं। आज नेट का प्रॉब्लम था, पिछला क्लास भी नहीं लिए थे, कल भी क्लास होगी। नेट अगर आ जाता है तो रोड में कुछ काम हो रहे थे इसलिए कहीं तार उड़ कट गया बाबू। लेकिन ऐसे अगले क्लास यानी कल भी क्लास होगी, लाइव क्लास, परसों भी लाइव क्लास होगी। अगर आज थोड़ा प्रॉब्लम था नेट का, इसी कारण हम आज का क्लास लेकर सिर्फ वीडियो डाल रहे हैं आपको। और इसमें कोई दिक्कत होगा किसी को तो फिर आप कमेंट करोगे लाइव क्लास में या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय।